आइए जानें, मालिश करते या कराते समय रखें निम्न बिंदु पर ध्यान। मित्रों, नंबर 1, मालिश कैसे तेल की जाए। सामान्य नियम यह है कि शीतकाल में सरसों, ग्रीष्म ऋतु में नारियल और वर्षा ऋतु में तिल के तेल का उपयोग किया जाए। तिल के तेल की मालिश 12 मास की जा सकती है। नंबर 2, मालिश के पश्चात स्नान कब करना चाहिए। मालिश के 1-2 घंटे बाद काली मिट्टी या बेसन से शरीर का उपटन कर स्नान करना चाहिए। नंबर 3, मालिश किसे नहीं करना चाहिए। चर्म रोग जैसे खाज, खुजली, सूजन आदि हो जाने पर, लंबी बीमारी के बाद और उग्र रोगों में मालिश नहीं करनी चाहिए। जिन रोगों में आराम की ज़रूरत है उनमें मालिश करना उचित नहीं, क्योंकि यह एक प्रकार का व्यायाम है। नंबर 4, मालिश स्वयं करनी चाहिए या किसी अन्य से करानी चाहिए। स्वयं मालिश करने से स्वेच्छानुसार और उत्तम ढंग से मालिश होने के अतिरिक्त परमोत्तम व्यायाम हाथों, कंधों, छाती आदि अंगों को उपलब्ध होता है। निर्मल और विशेष प्रकार के रोगी को अच्छे मालिशकर्ता से मालिश करानी चाहिए। मालिशकर्ता स्वस्थ, स्वच्छ और सुदृढ़ शरीर का होना चाहिए। चर्म या अन्य किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति से मालिश न करानी चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए कि मालिश करते समय मालिशकर्ता का पसीना रोगी के शरीर पर न गिरे। नंबर 5, मालिश कसरत से पहले या बाद। मालिश करने के बाद कसरत या अन्य शारीरिक श्रम करने से तेल और पसीना मिलकर चर्म रोग, खुजली, दाद आदि उत्पन्न कर देते हैं। शरीर में तेल का समुचित शोषण नहीं हो पाता। व्यायाम या शारीरिक श्रम से शरीर में विशेष परिणाम तो तोड़ फोड़ होती है। विजातीय पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड, यूरिया और अग्निवायु का परिमाण बढ़ जाता है। थकावट भी बढ़ जाती है और कार्य क्षमता कम हो जाती है। अंग प्रत्यंग जड़, शुष्क और चेतन शून्य हो जाते हैं। अतः कसरत करने के पश्चात शरीर शीतल और पसीना बंद हो जाने के बाद शरीर को अच्छी तरह पोंछकर मालिश करना लाभदायक होगा। मालिश से स्नायु जाल उत्तम व सुसंगठित बन जाते हैं। व्यायाम से कभी कभी स्नायु पर जब अघटित दबाव पड़ता है तब वे टूट जाते हैं अथवा खींच जाते हैं। मालिश इन स्नायुओं को सुयोजित कर चमकदार बना देती है। नंबर 6, क्या पाउडर या बिजली के यंत्र से मालिश करना उचित है। मित्रों, मालिश आजकल वैभव की वस्तु बन बैठी है। विद्युत यंत्र से की जाने वाली मालिश अप्राकृतिक है और उससे कोई लाभ नहीं। विद्युत से एक ही प्रकार की मालिश, कंपन मालिश संभव बनती है। रक्त संचालन क्रिया को सचेत बनाने के अतिरिक्त इसका अन्य कोई लाभ न होने से यह सर्वथा त्याज्य है। मालिश का मूल उद्देश्य शरीर में तेल को पचाने का है। कथित सुधरे हुए लोग तेल को पसंद न कर सुगंधित पाउडर पसंद करते हैं। पाउडर हस्त संचालन की क्रिया को सरल और व्यवस्थित नहीं होने देता। अतः पाउडर या विद्युत यंत्र से मालिश करने की अपेक्षा न करना ही अच्छा है। चिकित्सा के क्षेत्र में मालिश का महत्व समस्त जगत में बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा में मालिश पद्धति का बहुत उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा अनेक रोग में आश्चर्यकारी लाभ होते हैं। जिन रोगी की जीवनी शक्ति अल्प होती है, ऐसी घटनाओं में जीर्ण, अशक्त और शारीरिक रूप से क्षीण रोगियों के रोगों की अचूक चिकित्सा विज्ञान सिद्धि मालिश ही है। मानव के शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विकास का केंद्र बिंदु पेट है। मानव ने आहार विषय भूलों से पेट को कब्रिस्तान बना दिया है। कब्जियत, मंदाग्नि, अपच आदि रोग आजकल सर्वव्यापी हैं। मालिशकर्ता की अंकुचन क्रिया को बढ़ाती है, शिथिल और रोगग्रस्त पाचन क्रिया को तेजवान बनाकर उदर रोग को दूर करती है। यकृत, आमाशय और प्लीहा की पीड़ा और रोग में मालिश उपयोगी है। दिन पर दिन जीवन संघर्ष विकट बनता जा रहा है। चिंता, व्यग्रता, जातीय उत्तेजना, भ्रष्ट अम्ल प्रधान आहार से ज्ञान तंतु रोगी होते जा रहे हैं। अनिद्रा, सिरदर्द, थकावट, मानसिक शिथिलता में वृद्धि हो रही है। ज्ञान तंतु के रोगी को पैर के तलवे, मस्त तथा मेरुरज्जु की मालिश करानी चाहिए। यह मालिश बादाम के तेल से ही होनी चाहिए। इस क्रिया के अंतर्गत हृदय की निर्बलता, धड़कन और अन्य रोगों में मालिश एक अच्छे सेवक का काम करती है। मालिश से हृदय को पूर्ण विश्राम मिलता है। रक्त अभिसंचरण की अवस्था के कारण उत्पन्न रोग दूर होते हैं। रक्त का संचालन उचित रूप में होते रहने से अपोषण से पीड़ित रोगी के लिए मालिश आशीर्वाद के समान है। मांसपेशियों को खुराक मिलती है, वजन बढ़ता है, शरीर की अनावश्यक चर्बी का
प्रशमन होता है। शरीर में अम्लता बढ़ जाने के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। लकवा इत्यादि को आयुर्वेद में वात व्याधियों के अंतर्गत माना गया है। इस प्रकार के रोग में आयुर्वेद प्रवृत्त विषगर्भ तेल या नारियल के तेल से मालिश करानी चाहिए। बाल लकवे की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बालक की आरंभ से उचित रूप से मालिश की जाए तो लकवा रोग नहीं होता और यदि हो भी जाए तो लाभ नहीं होता। मुख की मालिश निस्तेज, फटी हुई या दाग वाली हो तो सुव्यवस्थित रूप वाला मुख भी आकर्षण प्रतीत नहीं होता। हमारी गृह देवियाँ विशेषता नागरिक जीवन में निष्क्रिय बनती जा रही हैं, अतः शरीर में चर्बी बढ़ती जाती है। गले और हड़पची का निम्न भाग लटका पड़ता है। मालिश मुख की चर्बी को गलाकर मुख को नवीन आकर्षण, चमक और ताजगी प्रदान करती है। मुख पर मुहासे, दाग हो तो दूध की मलाई, घी मुख पर हाथ से मलने से जादू का असर होता है। मुख सौंदर्य के लिए मलाई की मालिश आज से ही शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त अस्थि भंग, शारीरिक विकृति आदि में मालिश की परमो उपयोगिता अनुभव सिद्ध है। संक्षेप में शारीरिक अवयवों की कार्यशक्ति के अभाव या स्वयं अवगत व्याधि से मालिश अति लाभदायक है। मालिश शरीर में 4 प्रकार का काम करती है। नंबर 1 निर्माण, नंबर 2 विनाश, नंबर 3 उत्तेजना, नंबर 4 आराम। नए तंतु उत्पन्न कर शरीर को पोषण प्रदान करती है तथा चयापचय की क्रिया को बल देती है। शरीर की अतिरिक्त चर्बी, विजातीय पदार्थ, टूटे हुए और निरर्थक तंतुओं को दूर कर शरीर के संघातिक तत्वों को नष्ट करती है। मालिश ज्ञान तंतुओं की उत्तेजना, जन शिथिलता, अनिद्रा और शारीरिक निर्बलता दूर कर स्फूर्ति और चेतना प्रदान करती है। मालिश मानसिक थकावट मिटाकर शरीर की पीड़ा कम कर शरीर के किसी विशेष अवयव में एकत्र रक्त को वितरित कर शांति और विश्राम देती है। मालिश करते करते कभी कभी नींद छा जाती है। नंबर 1 सामान्य और स्थानीय। इस प्रकार मालिश के 2 भाग हैं। किसी विशेष अंग की मालिश को स्थानीय, स्थल विशेष की मालिश कहा जाता है। समस्त शरीर की मालिश सामान्य कहलाती है। रोगग्रस्त अंग पर 20 से 30, समग्र शरीर पर 40 से 50 मिनट तक मालिश करनी चाहिए। बहुत अधिक समय तक मालिश कराना हानिप्रद है। नंबर 2 मालिश बहुत जल्दी करने की आदत अच्छी नहीं। मालिश करते समय शरीर के सभी अंग ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। मन को भी स्वस्थ रखना चाहिए। मालिश के समय मन को सभी ओर से हटाकर उन अंगों पर केंद्रित कर आरोग्य का विचार करना चाहिए जिनकी मालिश की जा रही हो। तेल को शरीर में रगड़ने की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा तेल शरीर में पचाने की आवश्यकता है। नंबर 3 सभी अंगों की समुचित और समान मालिश करनी चाहिए। एक अंग पर विशेष ध्यान देकर दूसरे की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नियम समग्र शरीर की मालिश के लिए है। आरोग्यकांक्षियों को चाहिए कि वे 8 से 10 दिन में मालिश किया करें। रोगोपचार के लिए नित्य और आवश्यक होने पर दिन में 2 बार भी मालिश करनी चाहिए। अपने देश में माता बालकों की पत्नियां पतियों की नए जच्चाओं की मालिश किया करती थी। बड़ों के पैर दबाना एक शिष्टाचार भी है। नववधुएं जब ससुराल जाती हैं तो सास के पाँव में हाथ लगाते समय पिडलियों को दबाने की चिन्ह पूजा भी करती हैं। आवश्यक इस बात की है कि लोग मालिश का महत्व समझें और विभिन्न प्रयोजनों के लिए उनके पृथक प्रयोगों का अनुभव प्राप्त करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग साहित्य योगी दधीच। ओम शांति शांति।